काठमांडू से एक रिपोर्ट दिखाएंगे। ये उस होटल से रिपोर्ट है जी मीडिया की, जहां पर सीमा और सचिन रुके हुए थे। साल 2020 में पबजी के जरिए शुरू हुआ प्यार पाकिस्तान की सीमा हैदर को नेपाल के रास्ते भारत ले आया। जी हाँ, ये कहानी फिल्मी नहीं बल्कि सच है। सीमा हैदर जो पाकिस्तान के सिंध इलाके में रहती है, वो 10 मार्च को कराची से शारजा होते हुए नेपाल आई और यहाँ पर जो गौतम बुद्ध नगर यानी कि भारत के गौतम बुद्ध नगर जिले में रहने वाले सचिन मीना, जिससे सीमा हैदर को प्यार हुआ था, वो नेपाल के न्यू विनायक होटल में आकर के ही मिले थे। और इस समय मैं नेपाल के न्यू बस पार्क इलाके के अंदर न्यू विनायक होटल के अंदर हूँ और मेरे साथ जो हैं होटल के मालिक गणेश हैं, जिनके पास सबसे पहले सचिन मीना यहाँ नेपाल में आया था और उसके बाद जब सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची से शारजा होते हुए नेपाल आकर के यहाँ पर रुकी थी, तब गणेश ने ही उन दोनों की रजिस्टर में एंट्री की थी। गणेश, सचिन मीना भारत से एक लड़का आया था, क्या आपको पता है कि कब आया था? वो लगभग 10 तारीख को ऐसा आया था, मार्च 10 तारीख को। तो पहले दिन आया था, तो पहले दिन आके उन्होंने रूम बुक करवाए। तो नेक्स्ट डे फिर उनकी जो सीमा आए, तो वो लोग 1 हफ्ते तक रुके और चला गए। आपने दोनों की बकायदा एंट्री करवाई थी क्या? हाँ, एंट्री करवाई थी, लेकिन उन्होंने हमको फेक नाम दे दिया। उन्होंने जो उस डेट का नाम हम लोग ढूंढ रहे, तो रजिस्टर में मिल रहा भी नहीं। मिल भी नहीं रहा। तो क्या आपने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं रखे थे? डॉक्यूमेंट तो ऐसा नहीं रहा कि सर, हम लोग बस उनका नाम और कहाँ से आए थे उतना ही किया था। उन दोनों ने अपने आप को क्या बताया था? पति पत्नी बताया था या यहाँ पे आकर के शादी की थी? किस तरह से वो रह रहे थे? उन्होंने बोले थे कि हमको वो उनका बीवी है, तो उनका बीवी है, तो हम लोग ने ज़्यादा पूछताछ भी नहीं किया। तो कस्टमर आके रूम में ठहरेगा तो हम लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते उनके साथ, क्योंकि वो डिस्टर्बिंग भी होते हैं। कैसे आना जाना होता था उनका होटल से अगर आते जाते थे? वो लोग चल के जाते थे सर, हमारे होटल से तो चल के जाते थे, लेकिन बाहर से टैक्सी कुछ लेते थे तो अलग बात है, वो उतना आइडिया नहीं है। कुछ जानकारी थी कि दोनों किस तरह से आए थे? मतलब सचिन क्या बस के रास्ते आया था या प्लेन से आया था? जो सीमा थी वो कहाँ से आई थी? सचिन को हमारे ससुर है, उन्होंने बस स्टैंड से लेके आया था। बस स्टैंड जाते तो उन्होंने लेके आया था, हमने एंट्री करके रखा। तो दूसरे दिन उनकी जो वाइफ है, वो जो सीमा है, उनको खुद ही लेके आए थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा भक्त बाजू खड़का। तो आप लेकर के आए थे सचिन को? हाँ, मैं लेकर आया। किस दिन लेके आए थे और कहाँ से लेके आए थे? तो दिन तो हम नोट नहीं करते, सुबह हम बस स्टैंड जाते हैं और जो कस्टमर मिल लेके आते हैं, रजिस्टर करते हैं, रखते हैं। हमारे यहाँ पे 2 टाइप का होटल है। एक टाइप का तो भैट में होता है हमारा, तो उनका डॉक्यूमेंट्स पर लेते हैं। जो बड़े होटल हैं, जो छोटे होटल हम पैन पे हो तो हम कुछ नहीं लेते। एक आदमी ले करेंगे, उस सबको हम लेंगे, उस रख देंगे। 8 आदमी हो, 7 आदमी हो, 5 इस तरह रखते हैं हम। सीमा हैदर जब आई थी तो जो बता रहे हैं कि वो उसने शादी की हुई थी, पति पत्नी थे, तो सीमा हैदर ने मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र, कुछ इस तरह का लग रहा था आपको? नहीं, उसने कुछ नहीं लगाया था। जब आई थी तो उन्होंने कुछ देखा भी नहीं हमने। तो 4-5 दिन के बाद उन्होंने सिंदूर साड़ी पहनी थी। अच्छा, तभी हमको लग रहा था वो शादीशुदा है। नहीं शादीशुदा है। तो कुछ ये भी बात आ रही है कि उन्होंने मंदिर में शादी की, कुछ कह रहे हैं होटल में शादी की। आपको कुछ जानकारी है? उन्होंने सर शादी मंदिर में किया, बोले शायद वहाँ किए होंगे, वो हमको दिखा भी नहीं, आइडिया नहीं है। तो जो सिंदूर डाले है वो रूम के अंदर ही था। वो जो वीडियोज है हमने दिखा तो रूम के अंदर का ही है। आप रजिस्टर में दिखा सकते हैं एंट्री जो आपने की थी? एंट्री इस डेट का एक ए है सर। अच्छा, एक ए नाम है। ये 11/6 क्या है, इसको आप क्या बोलते हैं? ये हमारे यहाँ का डेट है सर, नेपाली डेट से है। अच्छा, तो वहाँ का मार्च 10-11 ऐसा होता है मार्च। अच्छा, नाम क्या लिखा है? शिवांक। एक ए है, हाँ? एक आशीष परियार है और एक ए इंडिया का विनायक। अच्छा, मतलब सचिन के नाम से कोई एंट्री नहीं है? सचिन के नाम से कोई उस डेट का है, बस ये 3 ही एंट्री है। तो ये गणेश हैं जो कि होटल के मालिक हैं और पुलिस जो इस समय पूछताछ कर रही है भारत में गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर, और जो यूपी की ATS जो इस समय सीमा हैदर से और सचिन मीना से पूछताछ कर रही है, उस पूछताछ में अब तक जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक पबजी के जरिए दोनों की मुलाकात हुई, उसके बाद व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए और जो दूसरी सोशल मीडिया ऐप है उसके जरिए दोनों आपस में बात करने लगे। 10 मार्च 2023 को यानी कि मुलाकात के 3 साल बाद
सीमा हैदर कराची से पहले शारजा गई और शारजा से यहाँ नेपाल में आई। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर के, जिनकी उम्र 7 साल से लेकर के 3 साल के बीच में है, अपने 4 बच्चों को लेकर के पहले कराची से, पाकिस्तान के कराची से दुबई जाती है और दुबई के बाद वो नेपाल आती है। यहाँ पर आने के बाद वो पहले पोखरा जाती है और पोखरा से वो जो लोकल जो ट्रांसपोर्ट है उसके ज़रिए नेपाल से भारत में दाखिल होती है और उसके बाद वहाँ से बस पकड़ करके वो यूपी के गौतम बुद्ध नगर ज़िले में आ जाती है और वहाँ पर सचिन मीना के साथ जा कर के वो कोर्ट मैरिज करती है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है इस पूरी घटना के अंदर कि मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उसके बाद 2 बार वो आए, लेकिन जब पहली बार सीमा हैदर यहाँ पर आई है तब वो यहाँ पर आकर के रुकी और यहाँ से वापस चली गई। लेकिन जब दूसरी बार आई तो पाकिस्तानी महिला कैसे खुनवा बॉर्डर, जो कि अभी तक की जांच में पता चला है, नेपाल के खुनवा बॉर्डर से होते हुए यूपी में दाखिल हुई और उसके बाद भारत में आ गई, लेकिन किसी ने भी उसके दस्तावेजों की जांच नहीं की, ना ही किसी ने इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की कि आखिर पाकिस्तानी महिला बिना वीज़ा के, यानी कि भारत का जो वीज़ा नहीं है उसके पास, बिना वीज़ा के कैसे भारत में दाखिल हो रही है, क्यों बॉर्डर पे उसकी चेकिंग नहीं हुई। और यहीं से उस महिला पर शक जाहिर हो रहा है कि कहीं उसकी किसी ने मदद तो नहीं की है, कहीं वो भारत में जासूसी करने के लिए आईएसआई की तरफ से प्लांट तो नहीं की गई है और वो भारत में दाखिल होकर के अब जासूसी के लिए इस्तेमाल की जा रही हो पाकिस्तान की तरफ से। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया।